प्यार, धोखा या साजिश और एक खौफनाक अंत। उसकी मुस्कान के पीछे छिपा गहरा राज, एक हंसता खेलता परिवार और फिर वो काली रात, मासूम चेहरा, खौफनाक इरादे। क्या वाकई वो उसका अपना था? समाज और सिस्टम की असफलता। एक ऐसी वारदात जहां प्यार बना माँ बेटी के कत्ल की वजह। कहते हैं सबसे खतरनाक हथियार चाकू या पिस्तौल नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है झूठा प्यार। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है भरोसे की, प्यार के नाम पर धोखे की और उस साजिश की जिसमें एक माँ और उसकी मासूम बेटी को जमीन के नीचे दफना दिया गया। एक आम औरत, एक असाधारण संघर्ष। उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर, एक आम सा घर और उसी घर के फर्श के नीचे छुपा हुआ एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं प्रिया और उसकी बेटी के मर्डर की, जो कि सबको हिला देने वाली कहानी है। तो आइए जानते कौन थी प्रिया और कैसे उसकी जिंदगी में एक ऐसे हैवान ने भूचाल में बदलकर उसकी और उसकी बेटी की जीवन लीला ही समाप्त नहीं कर दी थी, बल्कि सारी हैवानियत को पार ही कर दिया था, जो कभी भूलने लायक नहीं है। एक 30-32 वर्षीय महिला जिसका नाम प्रिया गाजियाबाद की रहने वाली थी। जिंदगी ने उसे पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया था कि हर रिश्ता हमेशा साथ नहीं देता, और उसकी शादी टूट चुकी थी, लेकिन वह टूटी नहीं थी। उसके साथ थी उसकी दुनिया, उसकी बेटी कशिश जो कि 10 साल की थी। एक माँ जो अपनी बेटी को हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी। एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद। प्रिया एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन थी जो अपने हुनर से लोगों को संवारती थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी बेरहमी से उजाड़ दी गई। प्रिया आत्मनिर्भर थी। वो उन लाखों महिलाओं में से एक थी जो शादी टूटने के बाद अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा करना चाहती थी, बस एक शांत और सुरक्षित जिंदगी चाहती थी। वह नहीं जानती थी कि इंटरनेट की एक दोस्ती उसकी मौत की वजह बन जाएगी। भले ही प्रिया की गलती प्यार करना नहीं थी, उसकी गलती थी गलत आदमी पर भरोसा करना। खैर बढ़ते हैं आगे। साल 2019-20 के आसपास प्रिया की फेसबुक पर एक आदमी से दोस्ती होती है। नाम बताया जाता है अमित गुर्जर। प्रोफाइल सामान्य लगती है, बातें मीठी तो होनी ही थी, क्योंकि गुप्त पहचान जो थी आईडी की, हमदर्दी, समझदारी, अपनापन, धीरे धीरे रोज की आदत बन जाती है। बातें बढ़ी, चैट से कॉल, फिर दोस्ती, सहानुभूति और दोस्ती से प्यार और फिर मुलाकात। अमित खुद को सीधा साधा, मददगार, प्यार करने वाला बताता था, लेकिन यहाँ जो एक गुप्त पहचान और बातें छुपी हुई थी। अमित गुर्जर कोई था ही नहीं। उस आदमी का असली नाम था मोहम्मद शमशाद। पहचान छुपाई गई, नाम बदला गया, रिश्ता धोखे पर टिका था। प्रिया को लगा उसे जिंदगी का सहारा मिल गया है। शमशाद ने अपनी पहचान बदल रखी थी, धर्म, नाम, अतीत और सब कुछ। लेकिन प्रिया को ये सब मालूम नहीं था। वो उस पर एक अंधा भरोसा कर चुकी थी। वो शमशाद की चंगुल में फंस चुकी थी। एक दिन शमशाद ने उसको भरोसा दिलाया कि वो मेरठ आ जाए और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाए। दोनों कोई किराए का मकान ले लेते हैं। और ऐसा ही प्रिया ने भी डिसाइड कर लिया और अपनी बेटी को लेकर शमशाद के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने मेरठ चली गई। कुछ ही दिन तक सब सामान्य रहा और फिर असली रूप सामने आया। रिश्ते में दरार, शक। प्रिया ने महसूस किया कि शमशाद वैसा नहीं है जैसा दिखता था। यहीं से इस कहानी ने डरावना मोड़ लिया। झगड़े शुरू होने लगे, शक बढ़ा। प्रिया को पता चला कि वो अमित है ही नहीं, वो शमशाद है और पहले से ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं। प्रिया को यह सब बाद में पता चलता है।
प्रिया सवाल पूछने लगती है। शमशाद जवाब देने से बचने लगता है। प्यार अब झगड़े में बदलने लगा था और यहीं से रिश्ते में दरार पड़ने लगी। यह कि जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होता है। शमशाद प्रिया को कंट्रोल करने लगता है, प्रिया के पैसों पर नजर रखने लगता है, उसके दोस्तों से बात करने पर रोक लगाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब प्रिया को पता चलता है कि शमशाद ने उसकी प्रॉपर्टी से जुड़ा खेल खेला है। प्रिया का अपना खुद का फ्लैट मोदी नगर में था, जो मेरठ जिले के पास गाजियाबाद के पास स्थित एक शहर है। यह फ्लैट कांशीराम योजना के तहत प्रिया को आवंटित किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शमशाद ने उसे बिना बताए फ्लैट बेच दिया था और पैसे हड़प लिए थे। आ जाता है कि वह एक जाल में फंस चुकी है। अब झगड़ा सिर्फ रिश्ते का नहीं था, अब मामला था लालच और डर का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 28 मार्च 2020 में घर के अंदर लगातार तनाव झगड़े बढ़ते जा रहे थे। प्रिया अब शमशाद से अलग होना चाहती थी। वह अपनी बेटी को लेकर जाना चाहती थी, लेकिन शमशाद को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर प्रिया जाती तो उसका झूठ, उसकी धोखाधड़ी सब सामने आ जाता। 28 मार्च 2020 की रात ही घर के अंदर जोरदार बहस होती है, आवाजें ऊंची होती है, गुस्सा, डर और नफरत एक साथ फूट पड़ते हैं। पहले प्रिया की हत्या की जाती है, उसके बाद मासूम कशिश, वह बच्ची जिसका इस दुनिया से कोई झगड़ा नहीं था, जिसका कोई कसूर नहीं था, कोई बाहर की आवाज नहीं, कोई मदद नहीं, दरवाजा बंद, कोई पड़ोसी नहीं जागा, कोई चीख बाहर नहीं गई। हत्या के बाद उसने जो किया वो इंसानियत को शर्मसार करता है। शमशाद घबरा जाता है, लेकिन भागने के बजाय वह एक और भयानक कदम उठाता है। घर के कमरे के कर गड्ढा खोदकर माँ और बेटी की लाशें उसी कमरे के नीचे दफना देता है। ऊपर फिर से फर्श बिछा देता है और शमशाद ऐसे रहने लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। दिन बीतते जाते हैं। प्रिया का फोन बंद, कोई संपर्क नहीं। प्रिया की एक दोस्त होती है जिसका नाम चंचल था, जो अक्सर उससे बातें किया करती थी, और प्रिया ने उसे बताया था कि वो अपने एक दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। इतना चंचल को मालूम था। जब चंचल बार बार बातें करने की कोशिश करती है और प्रिया से बात नहीं हो पाती है, तब चंचल को शक होता है। वह बार बार पूछती है, शमशाद टालता रहता है। यहीं से वो जिंदगी जिसे कोई जानता था गायब होने लगी। प्रिया और उसकी बेटी, कोई संपर्क नहीं, सोशल मीडिया एक्टिविटी बंद। चंचल को शक हुआ। 14 जुलाई 2020 को चंचल ने प्रिया और उसकी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। चंचल ने थाने में रिपोर्ट देकर बार बार कहा कुछ गलत है, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई। केस दबा रहा। यहीं अगर सिस्टम जाग जाता तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन शुरुआत में अक्सर थाने में उसे वापस भेज दिया जाता या शिकायत धीमी तरीके से दर्ज की गई। आखिरकार पुलिस पर दबाव बनाती है और फिर मेरठ एसएसपी को मामले की जानकारी दी गई और सख्ती से जांच शुरू हुई। शुरुआत में मामला सामान्य गुमशुदगी का लगता है, लेकिन जब पुलिस शमशाद से पूछताछ करती है, शमशाद को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसने अलग अलग बयान दिए। उसकी बातें मेल नहीं खाती, बयान बदलते रहते हैं। जब पुलिस को लगा कि शक बढ़ रहा है, तो उन्होंने शमशाद के घर की तलाशी ली। घर की फर्श देखकर पुलिस को शक होता है। यही पल था जब सबूत मिलने के बाद पुलिस को पक्का भरोसा हुआ कि शमशाद ने हत्या की है। सख्ती से पूछताछ करने पर शमशाद टूट जाता है और अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है। जब वो सच्चाई बताता है तो वो मंजर रूह कपा देने वाला होता है। उसने प्रिया और उसकी बेटी कशिश की बेरहमी से हत्या करके उनके शव को अपने ही कमरे में फर्श तोड़कर दबा देता है और ऊपर वापस से नई फर्श बना देता है। पुलिस फर्श खुदवाती है,
जैसे जैसे मिट्टी हटती है सच्चाई सामने आती जाती है। जमीन के नीचे प्रिया और कशिश के कंकाल मिलते हैं। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। जब पुलिस उसे हिरासत में ले रही थी घटना स्थल पर, तो शमशाद बमुश्किल भागने की कोशिश भी कर गया। पुलिस ने एनकाउंटर में उसे पकड़ा और 2 बार गोली लगी, फिर हिरासत में लिया। शमशाद पर आईपीसी 302 हत्या सबूत मिटाने की धाराएं लगाई जाती है। महत्वपूर्ण बात, सार्वजनिक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस केस में अंतिम सजा का फैसला अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। मामला अदालत की प्रक्रिया में चल रहा है। अभी तक आरोपी को कोई सजा नहीं हुई है। आखिरी सवाल, एक माँ और एक मासूम बच्ची, उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने भरोसा कर लिया। भले ही प्रिया की गलती प्यार करना नहीं थी, उसकी गलती थी गलत आदमी पर भरोसा करना। गुप्त पहचान की वेरिफिकेशन करा लेने में कोई बुराई नहीं समझना चाहिए किसी को भी। आज का सवाल आपसे, अगर प्यार सच्चा था तो हत्या क्यों? अगर यह आत्महत्या नहीं थी तो ये हैवान इतना बेरहम कैसे बन गया? सवाल जो आज भी जिंदा है, क्या ऑनलाइन प्यार सुरक्षित है? झूठी पहचान पर भरोसा क्यों किया जाता है? सिस्टम पहले क्यों नहीं जागा? यह कहानी हमें एक सबक देती है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर प्यार सुरक्षित नहीं होता और हर भरोसा जानलेवा हो सकता है। एक माँ और एक मासूम बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें सावधान करने के लिए जिंदा है। अगर आपको यह सच्ची क्राइम स्टोरी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंकर रॉकी क्राइम स्टोरीज, क्योंकि यहाँ कहानियाँ नहीं सच बोला जाता है। अगर आपको सच्ची क्राइम कहानियाँ जाननी है तो सच के साथ जुड़े रहिए। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, यह भरोसे की हत्या है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सच को पहचानना सीखिए।